वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस मंच पर। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। मैग्नेटिक फील्ड का पोटेंशियल वगैरह सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कई तरह के, जैसे सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड, एक वेक्टर या एक आपका करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, उसकी वजह से इंड्यूस होने वाला ईएमएफ, उसमें लगने वाले फोर्सेज, एक नॉर्मल चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स या एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं जब हम उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, ठीक है। अब आज हम कुछ ऐसी ही बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन दी टू कंडक्टर्स। मैंने बोला कि जब मान लो एक नहीं एक से ज्यादा कंडक्टर्स मेरे पास रखे हुए हो, जैसा भाई हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ऐसा क्यों होता है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, सबसे पहले क्या हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो क्या वहां पे हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, ऐसा पढ़ा था ना कि भाई मान लो एक चार्ज पार्टिकल Q1 यहां रखा हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल Q2 यहां रखा हुआ है। अगर इन दोनों के बीच में मान लो कोई डिस्टेंस है, ठीक है ना, कोई डिस्टेंस है, मान लो r, दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। वहां पे हम लोगों ने ये बात क्यों की थी, इसको समझना कंपलसरी है। देखो, जब Q1 था तो ये एक स्टैटिक चार्ज था, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया था, ठीक है ना। Q2 एक स्टैटिक चार्ज था, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया था। अब भाई दो, जब आप जानते हो ना, एक इंसान ये है, एक इंसान ये है, दोनों के पास पावर है, सही है ना, तो या तो वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे या वो दोनों एक दूसरे के दोस्त होंगे। अगर दुश्मन होंगे तो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, अगर दोस्त होंगे तो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, सही बात है। तो कहानी कुछ ऐसी ही बनती है कि जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर अपोज करेगी, मतलब अगर एक दोनों के दुश्मन बनेंगे तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, सही है। और अगर इसकी मैग्नेटिक वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपोज नहीं करेगी, अगर सपोर्ट करेगी, तो मतलब सपोर्ट करने का मतलब होता है अट्रैक्शन आना। भाई आप बोलते ना कि मैं आपको इलेक्शन में सपोर्ट करूंगा, सपोर्ट करूंगा क्या मतलब है कि मैं आपका सहारा बनूंगा, मैं आपकी तरफ हूं। और अपोजिशन का क्या मतलब है कि आप अलग हो, मैं अलग हूं, एक दूसरे के अपोजिट है दोनों के दोनों, ठीक है ना। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं कई सारी बातें पहले डिटेल में कर चुका हूं, इसलिए अब जो भी बात करेंगे हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब समझना, मजा आएगा एकदम, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, अब सर मुझे देखना है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स। बेटा देखो, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता था ना वो स्टैटिक चार्ज की वजह से आता था, इसलिए वहां पे हमने पढ़ा था कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना वो स्टैटिक चार्ज की वजह से नहीं आता है, वो आता है मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से, सही है ना। और मूविंग चार्ज पार्टिकल जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, करंट। अरे भाई मान लो एक ये कंडक्टर है, समझना, ठीक है ना, फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर। तो मैंने दो कंडक्टर बना दिए हैं, ध्यान से समझना। मान लो एक कंडक्टर है मेरा ये वाला, ठीक है ना, कोई लेंथ है इसकी L लेंथ है, ओके। तो ये L लेंथ का एक आपके पास में कंडक्टर है, थोड़ा डार्क कर देता हूं इसको तो आपको अच्छा दिखेगा, ओके। ये एक कंडक्टर है बेटा मेरे पास। अब मान लो इस कंडक्टर में कोई करंट जा रही है, ठीक है, ये करंट जा रही है, मान लो इसमें I करंट जा रही है, ओके। अब इसी के पास में यहां पे मैंने एक कंडक्टर और बना दिया, ठीक है, ये रेड वाला एक कंडक्टर और हो गया। दो कंडक्टर है, चलेगा, ओके। ये दो कंडक्टर है भाई मान लो। अब इसमें जाने वाली करंट जो है, उस करंट को मान लो, करंट भी मैं अलग अलग बोल देता हूं, ये I1 हो जाएगी, इसको मैं नाम दे देता हूं, मान लो I2 है, ओके। जब दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी वो भी हम पढ़ लेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। मान लो इसमें करंट जा रही है I1 और इसमें करंट जा रही है I2, और इन दोनों को मैंने एक दूसरे से किसी डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस भी दे देता हूं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो D है, ये D डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हुए हैं। तो मैंने बोला कि जब मैं इनको ऐसा रख दूंगा, जब मैं ऐसा करूंगा, तो क्या ये इसके ऊपर अफेक्ट करेगा या ये इसके ऊपर अफेक्ट करेगा, और अगर करेगा तो कैसे करेगा, इसको हम जानेंगे आज, ठीक है ना। अब देखो, पहले इस वाले कंडक्टर को भूल जाओ। मान लो आपके पास में ये कंडक्टर है I1, ठीक है सर। अब इस I1 कंडक्टर में, इस कंडक्टर में मान लो करंट जा रही है आपकी I1 नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो चुका है, बिल्कुल। अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।
अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। ओके, तो पहली बात तो ये हमको पता है, ठीक है, कि ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ए करंट कैरिंग कंडक्टर will produce magnetic field around it। करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। और उसकी डायरेक्शन कैसे देखते हैं हम लोग? तो अगर उसकी डायरेक्शन मुझे देखनी है, ओके, तो डायरेक्शन देखने के लिए हमारे पास में होता है राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड रूल। बताओ होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्या बोलता है सर, अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर मेरे पास है और इसकी वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो कुछ मत करो, अगर आप करंट की डायरेक्शन में थंब को रखोगे तो रोटेटिंग फिंगर आपके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मान लो ये आपका एक कंडक्टर है, ये आपका एक नॉर्मल वायर है जिसमें करंट जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ। मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड निकालो, क्या करूंगा सर? थंब को रखूंगा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को करूंगा रोटेट, तो इस तरीके से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके चारों तरफ। पढ़ चुके हैं पहले? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। अब देखो इसके चारों तरफ आया मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहां से अगर आप देखोगे तो इस वाले रीजन में इसकी वजह से होगा अंदर की तरफ, मान लो इस पॉइंट पे, और यहां पे देखोगे तो इधर होगा इसमें बाहर की तरफ। ऐसे रोटेट करेगा, यूं 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 यूं। बताओ करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल सही है ना? अरे परफेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अब क्या हुआ देखो, अब ये अकेला बेचारा रखा हुआ था, इसका मैग्नेटिक फील्ड था, ऐसा चल रहा था। ओके, अब इसके पास में मैं ये वाला आपका कौन ले आया? कंडक्टर को इसके पास में मैं ले आया। क्या कहानी होगी? अब ये कंडक्टर चुपचाप रखा था, अब मान लो इस कंडक्टर को ये अकेला रखा हुआ है, इसको भूल जाओ। अब मान लो ये वाला कंडक्टर है जो अकेला रखा हुआ है, अब इस कंडक्टर में करंट जा रही है I2। अब इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखो, अभी मैं दोनों को एक साथ नहीं ला रहा हूं, इंडिविजुअल देखते हैं। पहले ये अकेला था, उसका मैग्नेटिक फील्ड ये था, अब इसको मैं भूल गया, अब मैंने सिर्फ इसको देखा। जब मैंने इसको देखा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये इधर है तो यू रोटेट करेगा, यहां से अंदर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ, यही होगा ना? तो इसको मैं बना दूं, इसको एक काम करो, इसको ब्लैक से बनाओ, ये ब्लैक वाले का, ठीक है, ओके, और ये रेड वाले का, यहां से अंदर की तरफ होगा सर, इधर वाले रीजन में अंदर की तरफ, और इधर वाले रीजन में बाहर की तरफ। तो ये रेड से जो बनाया मैंने वो रेड वाले की वजह से है, जो ब्लैक से बनाया वो ब्लैक वाले की वजह से है। तो क्या कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई, इसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा या इसका इसके क्या ऊपर इफेक्ट होगा? अभी हम उस चीज को नहीं जान रहे हैं, हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि जब ये होगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर होगा, यहां से बाहर की तरफ होगा, यूं होगा रोटेटिंग मोड में, और इस करंट की वजह से यहां से अंदर होगा, यहां से बाहर होगा, यूं होगा रोटेटिंग मोड में। बताओ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही है ना? ओके, अब जरा मैं इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता हूं। देखो दोनों वायर ऐसे है ना, ऐसे रखे हुए यूं, दोनों में नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रही है। अगर इन दोनों को उठा के मैं यूं बना दूं तो मतलब करंट आएगी अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है भाई? ऐसे है भाई, आपका ऐसे गोला बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं ना 3D में, मैं आपको बिल्कुल रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहता हूं। देखो ये ऐसे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मैं इनको यूं करके बनाऊंगा तो कैप बाहर की तरफ आ रही है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ करंट दिखेगी आपको। ओके, तो मान लो इसी को मैं एक अलग तरीके से बनाता हूं कि ये पहला वाला कंडक्टर है मेरे पास ये, ठीक है, और एक कंडक्टर है मेरे पास ये दूसरा वाला। ओके, दोनों में करंट अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, मतलब इसमें लगा देता हूं डॉट, चलेगा? डॉट का मतलब आउटसाइड द प्लेन, और ये भी है आपका डॉट, मतलब आउटसाइड द प्लेन। मान लो ये करंट आपकी कितनी I1 है, ओके, और ये वाली जो करंट है, ये करंट आपकी कितनी I2 है, दैट्स योर I2। कहानी समझ में आई? अब देखो जरा ध्यान से, सर इस I1 की वजह से अगर मैं देखूं तो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की तरफ है, तो ऐसे करके थंब को बाहर रखूंगा। अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो बाहर की तरफ करंट है, थंब को बाहर की तरफ रखूंगा और फिंगर को करूंगा रोटेट, तो इस तरीके से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बिल्कुल आएगा। मान लो अकेला I1 है अभी यहां पे, तो अकेले I1 की वजह से इस तरीके से इसके चारों तरफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होगी विद इन ए सर्कुलर वे। बताओ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इस तरीके से इसके चारों तरफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होगी। बताओ होगी? इस तरीके से इसके चारों तरफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होगी। होगी बिल्कुल।
ये ब्लैक मार्कर की वजह से मैंने ब्लैक पेन ब्लैक वाले का बनाया, इस डायरेक्शन में होगी सर, यूं होगी, यूं। ठीक है, देखो आज तो ड्राइंग आ गई मेरे को भी करना, चलेगा? ओके, हाँ, आप लोग भी ड्राइंग करोगे। अब जब ये अकेला होगा तो इसकी वजह से इसके चारों तरफ यूं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। अब मैंने इसकी अकेले की बात की है, अब इसको भूल जाओ ब्लैक वाले को। अब सोचो रेड वाला यहां पे अकेला है, तो इसकी वजह से सर अगेन थंब बाहर की तरफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं, मतलब इस तरीके से रोटेट करेगी। बिल्कुल सही है। तो I2 की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एकदम सर्कुलर वे में इस तरीके से होगा। इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से होगा, बताओ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब डायरेक्शन क्या होने वाली है इनकी? इसकी डायरेक्शन होगी सर यहां से यूं, यूं इस तरीके से घूम रहा है, ये इस तरीके से, इस तरीके से घूम रहा है। बताओ घूम रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, अब एक तो था ये वाला, एक था ये वाला, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये वाली और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये वाली। अब अगर मैं यहां की बात करूं तो इसकी वजह से देखो यहां भी ये लाइंस जो है वो एक दूसरे को कट कर रही है। अब मैं दोनों की एक साथ बात करता हूं, समझिए। जब ये रखा हुआ है और इसके पास में ये रखा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इसका ऐसा है। जब मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है। देखो यहां कट कर रही है, यहां कट कर रही है, बताओ कर रही है कि नहीं कर रही है? यहां कट कर रही है, कर रही है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, इधर कट कर रही है। दिख रही है आपको कट करती हुई? बिल्कुल दिख रही है सर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना वो एक दूसरे को कट करती है। और ये कि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो या इलेक्ट्रिक लाइंस हो, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है। रीजन आप लोग अच्छे से जानते हो कि अगर वो कट करेगी तो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। परफेक्ट है। और एक वेक्टर की खास बात यह होती है कि उसकी डायरेक्शन यूनिक होती है बेटा, सही है ना। तो क्या कट करेगी? क्या नहीं करेगी। तो फिर क्या होगा? तो सर जब मैंने यहां पे देखा ना तो मुझे पता लग रहा है, देखो ब्लैक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच की बात करता हूं, फिर इन दोनों के दूर वाली बात करेंगे। अब पहले बीच वाला समझिए। जब मैं बीच वाले की बात करूंगा तो यहां पे ब्लैक वाला बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, लेकिन रेड वाला बोल रहा है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा। मतलब ये एक दूसरे को दोनों क्या कर रहे हैं? अपोजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होगा क्या? होगा ये कि यहां से ये ब्लैक वाला मैग्नेटिक फील्ड यूं आएगा और यहां से इस कट पॉइंट से जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करेगा, ये रेड वाला बोलेगा नहीं, नीचे नहीं जाने दूंगा, मैं तो इधर फ्लो कराऊंगा। ये बोलेगा नहीं इधर जाएगा, ये बोलेगा नहीं इधर जाएगा। अब देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, ये बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर, ये बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर। तो दोनों ही तरफ नहीं होगा बेटा, क्या होगा? दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा और मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर। समझ में आई कहानी? मैग्नेटिक फील्ड यहां से जाके ये ऐसे घूम जाएगा, भाई इतना इसकी डायरेक्शन में चल लिया, अब इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा। अब यहां से ये तो जा ही रहा है बाहर की तरफ, तो यूं हो जाएगा। समझ रहे हो? सेम कहानी यहां पे, इतना अंदर तो जाने ही नहीं देगा, यहीं से इसको बाहर क्या कर देगा? रोटेट कर देगा। तो फाइनल क्या बन जाएगा देखो। और जबकि इस डायरेक्शन में देखोगे ना आप यहां पे, तो देखो ब्लैक वाला भी ऊपर है और रेड वाला भी ऊपर है। यहां पे देखोगे तो ब्लैक वाला भी नीचे है और रेड वाला भी नीचे है। मतलब इस वाले रीजन में अगर मैं इसको 3 पोर्शन में बांटूं तो ये रीजन हो गया 1, ये दोनों के बीच वाला रीजन हो गया आपका सेकंड रीजन, और ये इधर वाला रीजन हो गया मान लो तीसरा रीजन। तो इस 1 वाले रीजन की बात करूं तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। नीचे की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सही है। अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे क्या हो रहा है? अपोजिशन हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रही है, अपोज करने की कोशिश कर रही है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे अगेन क्या हो रहा है? सपोर्ट हो रहा है। बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है ना। यहां पे सपोर्ट कर रही है, यहां पे भी सपोर्ट कर रही है, यहां पे क्या कर रही है? अपोजिशन कर रही है। मतलब अगर मैं इसका फाइनल डायग्राम बनाऊं तो इसका फाइनल डायग्राम कैसा बनेगा? देखो जरा ध्यान से। जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये इस तरीके से ना दिखा के, इस तरीके से ना दिखा के क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हाल क्या होगा? देखिए जरा। अब मैं इसका एक डायरेक्ट रूल बना देता हूं। ये तो समझ में आ गया कि किस तरीके से कट हो रही है।
ओके, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो किस तरीके से हो जाएगी आप समझना। देखो अगर इन दोनों की मैं बनाऊंगा तो यहां से ये घुमाएगा यूं, यहां से घूमेगी लाइन यूं, बिल्कुल परफेक्ट है, इस तरीके से घूमेगी, यूं घूमते हुए ऐसे आएगी, यहां से घूमते हुए जब इसके अंदर जाने लगेगी तो रेड वाला मना कर देगा, रेड वाला बोलेगा नहीं, ये अपोजिशन करेगा, तो यहां से इस तरीके से बाहर की तरफ घूम जाएगी, इधर से घूमते हुए यूं आएगी और यहां से घूमते हुए इस तरीके से चलते हुए यूं चलते हुए यूं चलते हुए यूं चलते हुए इस तरीके से मूव करेगी। परफेक्ट है, ओके। और बनाऊं तो और देख लो, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलेगी और यहां से चलते हुए कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या होगा, बिहेवियर होगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? सही है। डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से। क्या क्लोज लूप बना लिया? बिल्कुल बना लिया, क्यों नहीं बनाया? क्लोज लूप बना लिया, देख लो, बनाया है ना। अरे ऐसा ही डायरेक्शन आ रहा था, देखो सही बनाया मैंने, देखो यहां पे ऊपर की तरफ आ रहा था, यहां नीचे की तरफ, और बीच में क्या हो रहा था, अपोजिशन हो रहा था। अरे भाई बीच में क्या हो रहा है, अपोजिशन हो रहा है, समझ में आया? तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। जबकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, यहां पाया जाएगा। अब समझ रहे हो ना? अब देखो एक इंसान खड़ा है ये वाला, एक इंसान खड़ा है ये वाला, अगर दोनों के बीच में दुश्मनी के बीज बो रखे हैं तो क्या एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे ये खड़ा है, ये भी बोल रहा है इधर जा, ये भी बोल रहा है इधर जा, तो क्या ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल पास आने की कोशिश करेंगे सर। भाईचारा है इनके बीच में, कोई दुश्मनी नहीं है। कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मिनिमम से मिनिमम है। अब आप जानते हो ना, अरे आप जानते हो ना कि कभी भी जब मान लो हवा का झोंका हो या कुछ भी हो, हमेशा हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है, जबरदस्त फोर्स अप्लाई होगा, यहां पे जबरदस्त फोर्स अप्लाई होगा, तो ये यहां इधर नहीं जाके यहां से इधर जाएगा, इधर नहीं जाके यहां से इधर जाएगा। क्योंकि खास बात होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, एनवायरनमेंट में हमेशा ये ध्यान रखना, कोई भी जो इंसान होता है वो मुसीबतों से बचने की कोशिश करता है। या ऐसा समझ लो कि किसी भी क्वांटिटी का जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी की तरफ होता है, ठीक है ना। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है। अगर ये कंडक्टर इधर से इधर गया तो इसे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फील करना पड़ेगा और इसके ऊपर जबरदस्त फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो क्या ये इधर जाना चाहेगा क्या? नहीं जाएगा। क्या ये इधर जाना चाहेगा क्या? नहीं जाएगा। तो मतलब होना क्या चाहिए, अब होना क्या चाहिए, नेचर के हिसाब से ये होना चाहिए कि ये वाला कंडक्टर इधर जाने की कोशिश करे और ये वाला कंडक्टर भी इधर जाने की कोशिश करे। मतलब दोनों के बीच में क्या लगना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए। कौन सा फोर्स होना चाहिए? अट्रैक्शन वाला फोर्स होना चाहिए। सही है क्या सर? ऐसा होना चाहिए क्या? भाई हम लोगों ने तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग देखा है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग देखते हैं। भाई रूल्स तो पढ़ ही चुके हैं हम, अरे फोर्स के रूल्स तो पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। अब देखो जरा ध्यान से, अब मैं बात करता हूं कि कंडक्टर I1 की वजह से I2 के ऊपर लगने वाला फोर्स, किसकी बात कर रहा हूं? I1 की वजह से I2 के ऊपर लगने वाला फोर्स। मतलब मैं इसको लिख देता हूं F(21). F(21) का मतलब समझ रहे हो? मैंने बोला कि फोर्स ऑन, इसका मतलब है फोर्स ऑन कंडक्टर 2, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1, ओके। 1 की वजह से 2 पे लगने वाला फोर्स। अब देखो तो किस पे लगाना है? 2 पे लगाना है। तो आप जानते हो ना कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग वायर रखा हुआ हो तो लगने वाला जो फोर्स होता है वो BIL के बराबर होता है ना? बिल्कुल। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, करंट जो इसमें फ्लो हो रही है। अब अगर इस वायर में फोर्स देखना है तो इसमें फ्लो होने वाली करंट देखूंगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो देखूंगा, और इसकी क्या देखूंगा? लंबाई देखूंगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या बोलूंगा मैं, बताओ कि सर पहले देखूंगा मैं मैग्नेटिक फील्ड, अब किसके ऊपर लग रहा है? दूसरे के ऊपर लग रहा है, तो दूसरे में करंट कितनी जा रही है बेटा? I2 जा रही है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है भाई। जिस पे के ऊपर देखना होता है उसकी करंट देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो वो फील कर रहा है, ये कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो सर इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड किसका आ रहा है? इस वाले कंडक्टर का आ रहा है बेटा। तो इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है,
बिल्कुल है। और कितना है? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी डिस्टेंस d पे, वो कितना होता है? म्यू नोड I अपॉन 2 पाई d। सबको पता है ना, एम्पियर्स लॉ से ये फॉर्मूला हम लोगों ने डेवलप किया था कि नहीं किया था? बताओ। b पता है कितना रहने वाला है मैग्नेटिक फील्ड? इतना रहने वाला है। अब ये किसकी वजह से? अगर इसकी वजह से देख रहे हो तो 1 लगाओ, इसकी वजह से देखोगे तो 2 लगाना, सही है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगा यहां पे? तो क्या हो जाएगा? L क्रॉस B हो जाएगा, L क्रॉस B वेक्टर। और यहां पे आपका जो B है, ठीक है ना, ये अलग से लिख देता हूं मैं बॉक्स बना के। यहां पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअल में आपका म्यू I1 2 पाई d के बराबर है। देखना जरा, 2 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1, तो 1 की वजह से आएगा मैग्नेटिक फील्ड। भाई क्या होता है, जैसे इस कंडक्टर पे फोर्स कितना लग रहा है, तो हम देखते हैं कि ये कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहा है। तो ये कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड फील कर रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही तो इसके ऊपर लगेगा, सही है? तो इसकी वजह से तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड। इस कंडक्टर की और उस कंडक्टर में करंट कितनी है? तो इस कंडक्टर की करंट है I2 और इसकी लंबाई कितनी है? मान लो इसकी लंबाई मान ली मैंने L, तो I2 L क्रॉस B हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो रहा है सर। अब बताओ इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? L क्रॉस B। L की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है, करंट जा रही है ऊपर की तरफ, तो L क्रॉस ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी वजह से आ रहा है कितना है? L क्रॉस B अंदर की तरफ, L क्रॉस B थंब किधर आ रहा है? इधर की तरफ आ रहा है। मतलब सर I2 के ऊपर फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और उसकी डायरेक्शन ये वाली रहेगी, और ये फोर्स है आपका F(2)(1). बताओ है कि नहीं है? सही है ना? अगर आप इसको ओपन करके अगर आप पूरा लिखना चाहो तो यू कैन राइट कि इफ दिस इक्वल्स टू, अगर b की वैल्यू को उठा के मैं यहां पे डाल दूं। अब देखो एक बात तो ये बताओ कि यहां पे L और B के बीच में एंगल कितना है? तो सर करंट है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मतलब थीटा कितना है? 90 डिग्री है। भाई करंट है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ऐसे है, ऐसे है, कितना है? ये अंदर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, यूं 90 डिग्री हो गया। ओके, तो यहां पे थीटा 90 डिग्री है, तो डायरेक्ट लिख दूं इट्स I2 L, ओके, और B की वैल्यू कितना आ जाएगा? म्यू नोड I1 अपॉन 2 पाई d के बराबर हो जाएगा, होगा ना? तो अगर इसको मैंने पूरा लिखा, अब तो इसको हटा दूं मैं इस वाले को, तो ये समझने के लिए था। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका म्यू नोड I1, दैट्स योर F(2)(1). ये मिल गया सर मुझे म्यू नोड I1 I2 अपॉन 2 पाई d, साथ में L भी है यहाँ पे 2 पाई d, और ये L भी है, ठीक है ना? तो ये है आपका कि एक L लेंथ के वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स ड्यू टू दी अनदर कंडक्टर और ड्यू टू अनदर वायर। क्लियर है? ओके, अगर मैं यहां पे पर यूनिट क्या देखूं मैं? पर यूनिट या फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन पर यूनिट। भाई लंबाई कितनी भी हो सकती है, 10 मीटर का हो, 20 मीटर का हो, 5 मीटर का हो, 1 मीटर का हो, सही है ना? तो मैं पर यूनिट लेंथ की अगर मैं निकालूं तो L की वैल्यू को अगर मैं 1 रख दूंगा तो F(2)(1) इट्स योर म्यू नोड I1 I2 अपॉन 2 पाई d के बराबर हो जाता है। यह है आपका कंडक्टर 2 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू कंडक्टर 1। क्लियर है ना? ओके, अब अगले वाले में मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, फटाफट देखते हुए चलो। नेक्स्ट वन, मान लो मैंने लिख दिया सर F(1)(2). क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि फोर्स ऑन कंडक्टर 1, फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2, सेकंड वाले की वजह से 1 पे लगने वाला फोर्स, बताओ कितना होगा? तो इट्स F(1)(2). किसके ऊपर लग रहा है? 1 के ऊपर लग रहा है, तो करंट किसकी आएगी? 1 की आएगी। परफेक्ट है, ओके। लंबाई किसकी आएगी? 1 की आएगी, ओके, परफेक्ट। मल्टीप्लाई विद मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा? किसकी वजह से लग रहा है? 2 की वजह से लग रहा है, तो यहां पे 2 का मैग्नेटिक फील्ड आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसको 1 का लिख देना, चलेगा? ओके, तो 2 का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यहां 1 का मैग्नेटिक फील्ड है। अब बताओ 2 का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ये हो गया I1, ये हो गया L,
बी की वैल्यू सर इट्स म्यू नोड I2 अपॉन 2 पाई डी। क्लियर है ना भाई, करंट I2 है, डिस्टेंस D पे मुझे चेक करना है, तो ये कुछ ऐसा मिला, तो क्या होगा, इट्स म्यू नोड I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, दैट्स योर F ऑफ 1 2। अगेन द सेम कहानी, अगर मैं पर यूनिट लेंथ के लिए देखूंगा तो L की वैल्यू को मैं 1 रख दूंगा, L की वैल्यू को कितना रख दूंगा, 1 रख दूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा, इट्स योर F ऑफ 1 2 इक्वल्स टू इट्स योर म्यू नोड I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। बताओ है कि नहीं है, सही है। F ऑफ 1 2 की डायरेक्शन क्या होगी, F ऑफ 1 2 की डायरेक्शन क्या होगी, इट्स म्यू नोड L क्रॉस B2। तो इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर था, बाहर की तरफ था सर, किधर था, बाहर की तरफ था, अरे परफेक्ट है सर, बाहर की तरफ था। अगर ये बाहर की तरफ था और करंट है ऊपर की तरफ, तो क्या बनेगा, L की डायरेक्शन, I की डायरेक्शन, I क्रॉस B, I भाई बाहर की तरफ है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो I क्रॉस B, थंब किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब F ऑफ 1 2 किधर लगेगा, इधर लगेगा, सही है। मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है यूं और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है यूं, तो ये तो एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ। फोर्स कैसा लग रहा है, अट्रैक्शन वाला लग रहा है, सही बात है। और सबसे बड़ी खास बात कि दोनों के दोनों जो फोर्स है वो फोर्स कैसे हैं, बराबर है सर, मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है, बराबर है। याद करो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल जब हमने देखा था, तो वो भी कुछ ऐसा ही था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, था या नहीं था, बिल्कुल था। और उसमें भी जब एक की वजह से दूसरे के ऊपर फोर्स, या पहले की वजह से दूसरे के ऊपर, या दूसरे की वजह से पहले के ऊपर जब देखा था, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल आया था। और यहां भी मुझे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, देखो, दिस इज द फोर्स ड्यू टू टू कंडक्टर्स व्हेन दे प्लेस नियर टू दी ईच अदर। क्लियर है पूरी की पूरी कहानी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ओके। अब ये आपके लिए एक एग्जाम्पल बन गया, एक फॉर्मूला बन गया एक अलग से, ठीक है ना। व्हेन टू कंडक्टर अगर रखे हुए होंगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कुछ ऐसा होता है। अब इन दोनों में क्या था, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में थी, तो लगने वाला फोर्स, ये फोर्स जो लगे वो कैसा था, अट्रैक्शन वाला। क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींच रहे, दिख रहा है क्लियरली, सही है, ओके। चलो सेकंड केस लेता हूं, इसको हटा दूं पूरे को। अब देखो सर, अगर मान लो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी, तो भाई मैंने देख लिया कि दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, चलो ठीक है। अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में नहीं होती, कैसे होती सर, मान लो अपोजिट डायरेक्शन में होती, ओके। तो मान लो कंडक्टर, फिर से दो मेरे कंडक्टर है, ठीक है ना। केस नंबर सेकंड हो गया कि जब दोनों में आपकी अपोजिट डायरेक्शन में है, ओके। तो मान लो ये एक कंडक्टर हो गया, अब इसमें एक में करंट है मान लो ऊपर की तरफ, इसमें करंट है मान लो आपका ऊपर की तरफ I1, ओके। और एक कंडक्टर आपका ये वाला हो गया, और इसमें मैं करंट मान लेता हूं आपका नीचे की तरफ, ये हो गया आपका I2, ठीक है। अब अगर इसको भूल जाओ, अकेले इसकी बात करूं या अकेले इसकी बात करूं, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर थंब रह गया नीचे, फिंगर को किया रोटेट, मतलब इधर से अंदर की तरफ और यहां से बाहर की तरफ, मतलब I2 का मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा अंदर की तरफ और यहां होगा बाहर की तरफ, यूं घूमेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही है। I1 का थंब गया ऊपर, फिंगर गया रोटेशन में, यहां गया अंदर और यहां गया बाहर, परफेक्ट है ना, बिल्कुल ओके, एकदम सही है। अब देखो, अगर मैं इसका भी डायग्राम बनाऊं ना, तो आप देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, यहां पे आपके पास में दो तरह के आपके पास में कंडक्टर्स हैं। एक पहले वाले पे करंट है ऊपर की तरफ, मान लो ये वायर यूं थे, मैंने उठा के यूं रख दिए, तो इसमें आपको बाहर की तरफ आती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो ये वाला जो कंडक्टर है, जो पहले वाला है, इसमें आपको इस तरीके से बाहर की तरफ डॉट से दिखा दूं, बाहर की तरफ करंट दिखेगी। इसको उठा के यूं लाया तो इसमें अंदर की तरफ जाती हुई नजर आएगी, यूं क्रॉस अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये करंट है आपकी I2 और ये करंट है आपका I1, चलेगा, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगी भाई, बताओ। अगर ये बाहर की तरफ करंट आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा यूं, थंब बाहर की तरफ यूं, इस तरीके से रोटेटिंग, सही है। तो ये दिखाएगा इस तरीके से,
यूं दिखाएगा रोटेटिंग। अब तो आपको समझ में आ गई होगी ये कहानी, सही है ना? ओके, ये अंदर की तरफ है, सॉरी ये अंदर की तरफ है तो इसमें ऐसे होना चाहिए था। 1 सेकेंड, ये बाहर नहीं है, ये वाला अंदर की तरफ है ना करंट, इसमें तो ऐसे होना चाहिए। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, देख लो, यूं है, ये बाहर की तरफ है तो यूं हो गया, इस तरीके से होगा। परफेक्ट है सर। तो क्या होगा, इसको मैंने ये बना दिया इस तरीके से, तो ये ऐसे है बाहर की तरफ तो यूं होगा, तो यहां से ऊपर की तरफ ये ऐसे और ये ऐसे हुआ। अब देखो इसी तरह की लाइंस जो होगी वो ऐसे यहां से यहां तक की तरफ भी जाएगी, तो ब्लैक वाला यहां से फील्ड दिखाएगा ऊपर की तरफ, रेड वाला दिखा रहा है नीचे की तरफ, और इस रेड वाले का वजह से ये ऐसे रहेगा, तो यहां पे रेड वाला जो होगा वो दिखाएगा आपका ऊपर की तरफ, और ब्लैक वाला दिखा रहा है नीचे की तरफ। मतलब यहां दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां होएगा अपोजिशन, यहां होएगा अपोजिशन, और यहां एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो एक डायरेक्शन में है तो यहां होगा सपोर्ट, होगा या नहीं होगा? ओके, तो जब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी तो दोनों कंडक्टर्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगी। जबकि दूर दूर जो बाहर की तरफ है यहां मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, और यहां भी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। मतलब यहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत कम रहेगी, और यहां भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो रहेगी वो आपकी बहुत कम रहने वाली है। समझ में आई कहानी? मतलब इनका बिहेवियर ना कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी ऐसे 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 ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी ना वो इस तरीके से यहां पे एकदम डेंस रहेगी, ठीक है ना, और यहां पे आपका बहुत रेयर वाली क्वालिटी दिखाएगी, ठीक है, इस तरीके से बहुत रेयर। ओके, ये बहुत, ये यहां से ऐसा समझ लो कि ऐसे दूर होते हुए आएगी यूं, ठीक है, यूं दूर होते हुए आएगी यूं। ओके, ये ऐसे सीधे जाने की कोशिश करेगी, बहुत दूर होते हुए आएगी, ठीक है, यूं अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट हो जाएगी, बीच में अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट, और यहां पे ऐसे घूम घूम के, जैसे चुंबक की होती है ना, जैसे चुंबक की होती है कि यहां से अंदर तो ऐसे डेंस, और यहां बाहर से यूं दूर होते हुए, समझ रहे हो, यूं दूर होते हुए ऐसे बन जाएगा इनका बिहेवियर, बीच में यूं और बाहर से यूं दूर होते हुए। तो इधर भी रेयर होगी, इधर भी रेयर होगी, यहां डेंस होगी जबरदस्त, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड भयंकर होगा, यहां बहुत कम होगा, यहां भी बहुत कम होगा। तो ये कहानी होगी कि दोनों कंडक्टर्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जबरदस्त है। अगर ये कंडक्टर यहां से इधर गया ना तो इसे बहुत जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड को जो होगा वो फील करना पड़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा फोर्स, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। अब डेंसिटी यहां ज्यादा है तो इनका जो मूव करने का जो डायरेक्शन होगा वो हाई डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी होगा, तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये वाला कंडक्टर इधर मूव ना करके इधर मूव करना चाहिए, और ये वाला कंडक्टर भी इधर मूव ना करके उधर मूव करना चाहिए, सही है ना? तो इसके ऊपर भी फोर्स इधर होना चाहिए, इसके ऊपर भी फोर्स इधर होना चाहिए। भाई हमारा थ्योरेटिकल मीन तो यही कह रहे हैं। ओके, तो चलो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और प्रैक्टिकल फिनोमेना क्या कह रहा है जरा उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है? अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखो अगर मैंने निकाला, वापस से इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है ना, अब मुझे शायद बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? देखो आप लोग, अगर मैंने लिखा F(2)(1), इसका मतलब क्या हो गया सर? 2 पे पहले वाले की वजह से लगने वाला फोर्स क्या होगा? सेकंड वाले की करंट, ओके, सेकंड वाले की लंबाई, ओके, मल्टीप्लाई विद पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस प्रोडक्ट है, चलेगा? ओके, सेकंड वाले की करंट I2 है, लंबाई L है, ओके, और B1 पहले वाले की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, मान लो डिस्टेंस आपकी D है, तो D डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा? इट्स म्यू नोड I1/2 पाई D के बराबर बनेगा। अरे परफेक्ट है ना? अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे कुछ इस तरीके से बन रहा है। सबसे पहले तो इस F(2)(1) की डायरेक्शन क्या होगी सर? L क्रॉस B। अब L की डायरेक्शन I2 की डायरेक्शन, ओके, I2 है नीचे की तरफ, इस पे मैग्नेटिक फील्ड है 1 की तरफ से अंदर की तरफ, तो L अंदर की तरफ, L क्रॉस B अंदर की तरफ रोटेट करो। भाई फिंगर को करंट की डायरेक्शन में लेते हुए इसको घुमाओ अंदर की तरफ, यूं घुमाऊंगा तो थंब यूं आ रहा है मेरा, आ रहा है ना? बिल्कुल, मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर, और ये फोर्स है आपका F(2)(1). कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके, और वो फोर्स आ रहा है कुछ इतना, ये हो गया आपका F(2)(1). अगर मैं पर यूनिट लेंथ पे फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ अगर मैं देखूं तो आई कैन से फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ,
बताओ कितना होगा, ऊपर ही लिख देता हूं मैं, चलो यहीं लिख देता हूं। इट्स योर एफ ऑफ 2 1, ये बन जाएगा बेटा आपका इट्स योर म्यू नोड I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, यही बनेगा ना। देखो परफेक्ट है। इसी तरीके से अगर मैंने देखा कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 2, तो क्या होना चाहिए, 1 पे लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है। लंबाई 1 की, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से लग रहा है, दूसरे वाले की वजह से लग रहा है। क्या होगा, अगेन कहानी वही, ये हो जाएगा I1, ये है आपका L, B दूसरे वाले की वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इट्स योर म्यू नोड I2 अपॉन 2 पाई डी। ओपन करोगे क्या बनेगा, इट्स योर म्यू नोड I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, और साथ में L है, दैट इज योर एफ ऑफ 1 2 वेक्टर। ओके, तो फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, ये कितना हो जाएगा, L की वैल्यू को 1 रख देते हैं, तो एफ ऑफ 1 2 वेक्टर जो आएगा आपका, वो भी आपका म्यू नोड I1 I2 अपॉन कितना मिलेगा, 2 पाई डी मिलेगा। तो ये तो याद ही रख लो, प्रीवियस वाले में भी यही फॉर्मूला मिला था, मतलब व्हेन 2 कंडक्टर आर प्लेस्ड नियर टू द ईच अदर देन द फोर्स बिटवीन देम कंडक्टर इज योर म्यू नोड I1 I2 अपॉन 2 पाई डी के बराबर होता है। अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हुई तो फोर्स लगने वाला एक दूसरे के अट्रैक्शन मोड में लगेगा, और अगर आपका अपोजिट डायरेक्शन में हुई, तो जैसे ये लगा था इधर, तो इसमें किधर लगेगा, तो सर इसमें है करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो I क्रॉस B किया तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में आएगा। परफेक्ट है। तो इस पे लगने वाला फोर्स इस तरीके से होगा, और जिसकी वैल्यू है एफ ऑफ 1 2 वेक्टर, ये इधर है, ये इधर है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन ये दोनों से एक दूसरे से दूर खींच के ले जा रहे हैं, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, रिपल्सन वाला फोर्स लग रहा है। तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। ओके, तो ये एक आपका टॉपिक था, फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग कंडक्टर, कि 2 करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फोर्स एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से लगता है। ठीक है, तो अब आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, ठीक है ना। जब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।